आचार्य श्री गायत्री तपोभूमि मथुरा में थे और देवराहा बाबा वृंदावन में यमुना किनारे डेरा डाले हुए थे। एक दिन आचार्य श्री ने अपने प्रमुख शिष्यों में से एक रमेश चंद्र शुक्ल से कहा, रमेश, मैं किसी से मिलने वृंदावन जा रहा हूँ, कुछ घंटों में लौट आऊँगा। वे रिक्शे से वृंदावन को चल पड़े। रमेश चंद्र गुरुदेव को भगवत रूप में ही मानते थे। उनके मन में जिज्ञासा उठी कि किसी को मिलना था तो उन्हें मिलने आना चाहिए था। ऐसा कौन है जिससे मिलने गुरुदेव जा रहे हैं? कौतूहलवश उन्होंने भी एक रिक्शा किया तथा आचार्य श्री के पीछे चलते रहे। आचार्य श्री बाबा के डेरे पर जा पहुँचे। बाबा स्वयं प्रवेश द्वार पर ही प्रतीक्षारत खड़े थे। शुक्ल जी ने दूर से देखा कि दोनों ने परस्पर अभिवादन किया तथा एकांत में थोड़ी देर बातें करते रहे। उसके बाद आचार्य जी पुनः रिक्शे पर बैठे और वापस चल पड़े। शुक्ल जी चुपचाप दूर से सब देखते रहे। शुक्ल जी की समाधान तो नहीं हुआ, तो देवराहा बाबा से मिलने आए हैं थे आचार्य जी, इसी बहाने हम भी आए, तो चलो दर्शन प्रणाम करने ही चले। वे बाबा के पास पहुँचे ऐसा सोचते हुए और उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें देखा और रोष भरे स्वर में बोल पड़े, शर्म नहीं आती? गुरु का भेद लेने की कोशिश करते हो? बाबा की बात सुनकर शुक्ला जी हतप्रभ रह गए। इतने हमारे छिप कर आने की बात कैसे पता चली? ये कैसे जान गए कि मैं गुरुदेव के पीछे पीछे छिप कर आया था? हाथ जोड़कर बोले, बाबा, भेद लेने का मन नहीं था, एक सहज जिज्ञासा जरूर मन में उठी थी कि देखे ये किन से मिलने जा रहे हैं। कोई भूल हुई तो मुझे क्षमा करेंगे। बाबा थोड़े शांत हुए। फिर उन्होंने कहा, तेरे ऊपर उनका विशेष स्नेह है, इसीलिए माफ़ करता हूँ। बेटा, तू नहीं समझता वे क्या हैं। फिर कहा, मेरा मन इनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा था। यदि मैं इनसे मिलने जाता तो सारे शहर में हल्ला हो जाता, इनकी योजना में विघ्न पड़ता। इसीलिए मैंने मन ही मन इनसे प्रार्थना की थी कि मैं तो पहुंच नहीं सकता, आप ही कृपा करके दर्शन दे जाएं। उनने मेरा मन रखा और स्वयं दर्शन दे गए। वे तो मेरे हृदय में बसते हैं। देवराहा बाबा ने जब भी कोई युग निर्माण कार्यकर्ता मिलता तो वे बहुत प्रसन्न होते थे। कार्यकर्ता मन में जो इच्छा लेकर जाते उसे वे बिना पूछे ही पूरी करते। एक कार्यकर्ता ने पूछा, कृपया आचार्य जी के बारे में कुछ बताएं। वे हंसकर बोले, उनके पास से तुम आए हो, उनके बारे में तुम बताओ, मैं क्या बताऊंगा? वे तो मेरे हृदय में बसते हैं।